अच्छा सर, जब आप गिरफ्तार हुए, यही घर से आपको गिरफ्तार किया गया हाँ, और रात का तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा? पहली मर्तबा जब गिरफ्तार किया गया, 1:30-2 बजे का टाइम था, तकरीबन 12:30। 12:30 बजे। तो सर उस वक़्त हुआ क्या था? कैसे दाखिल हुए? कोई नहीं, वो सारे के सारे कूद के आते हैं। कूद के दाखिल हुए? हाँ, कूद के आते हैं। ये एलीट फ़ोर्स के थे वो लोग सारे के सारे। हुँ। तो बस मुझे ले गए, उन्होंने बिठा दिया ब्लाइंडफोल्ड कर। लेकिन वो फैमिली जब बंदा उस था वक़्त ना फैमिली जाता, मेंबर कौन-कौन था घर? सिर्फ़ वाइफ़ थी घर में। हम इस घर में नहीं होता। मेरे सारे बच्चे बाहर हैं। हुँ। मेरा बेटा इराक में होता है, बेटी जो है एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका में। तो सर जब आपको पहली मर्तबा गिरफ्तार किया गया, इमरान रियाज़ खान ने एक व्लॉग में कहा कि मुझे दुःख तब लगा जब मैंने औरिया मकबूल जान की चीखों की आवाज़ सुनी, तशद्दुद की आवाज़ सुनी। चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। ये उसने ये उनके कहा था कि उनको बिल्कुल उन इसी पर तरह के जब वर्ड्स हैं। तशद्दुद किया जा रहा था, तो उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। हुँ, हुँ। इमरान रियाज़ के फ़िक्रे ये हैं इसके अंदर कि औरिया मकबूल जान पे उन्होंने तशद्दुद किया। जब उन पर तशद्दुद कर रहे थे, तो वो कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उनके मुँह पे हाथ रखा। ये सर आप पर तशद्दुद होता था इसका मतलब? मुझे याद नहीं है उसकी। मैंने वाइफ़ से भी कहता कि मुझे याद नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब मैं गया था ना, हुँ, तो मुझे उन्हें 2 इंजेक्शन लगा दिए थे, एक इंट्रावीनस और एक ये। हुँ, हुँ, और उस तरह मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, हुँ। वॉशरूम गया हूँ कि नहीं गया हूँ। तो मुझे याद नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये उसने कहा कि आपने अपने बेटे को आवाज़ दी थी। तो इतना मुझे याद है, मैं अपने बेटे को बताया भी था कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे सामने जो रोशनदान है ना, वो रोशनदान था ही कोई नहीं, हुँ। लेकिन ऐसे लगा मुझे रोशनदान में तुम्हारे पाँव की चाप सुनाई दे रही है, जैसे तुम यहाँ आए हो, तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी। तो इमरान रियाज़ ने भी मुझे कहा था कि आपने बेटे को आवाज़ दी थी। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई वो झूठ नहीं बोल रहा। तो लेकिन याद नहीं मुझे उस दौरान क्या हुआ था। वो आयत याद होंगी आपको? जो आयत नहीं, इमरान मुझे रियाज़ ज़िक्र कर बिल्कुल रहे थे? आयतें भी याद नहीं है, लेकिन कुरान की आवाज़ मुझे याद है। कुरान की आवाज़ आती है, को किसी ने को कुरान पढ़ा था मेरे सामने, हुँ, हुँ। या कुरान की आवाज़, वैसे कुरान की इतना मुझे पता है, कुरान की आवाज़ थी। सर ये जो इंजेक्शंस लगाए गए थे, कितने दिन तक आप जो थे वो हवास बाख्ता हैं, आपको समझ नहीं आ नहीं रही कुछ थी कि समझ हो में क्या रहा 3 है? दिन के लिए, मैं 3 दिन के बाद मुझे उठाया उन्होंने। हुँ। तो मैं 3 अपने दिन को आपने ना कुछ खाया, ना कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं। 3 दिन आप रहे हैं बिल्कुल इसी तरह, हाँ, होश में भी नहीं थे? होश है, नीम होश वाली नीम सूरत होश। हाल थी। बस देर रात अंडरग्राउंड एक डेंजन सी जगह थी, हुँ, तो आवाज़ आती थी, फजर का वक़्त हो गया, नमाज़ पढ़ लो, हम पढ़ लेते थे। फजर ज़ोहर का वक़्त हो गया, नमाज़ पढ़ लो, हम पढ़ लेते थे। ऐसा इस तरह की सूरत हाल थी। 3 दिन के बाद सबसे पहली इंटरेक्शन किसके साथ हुई थी? नहीं, आज जाते हुए भी इंटरेक्शन हुई थी, उसके हुँ, बाद इंजेक्शन लगाया। हुँ। मैं नहीं था, मैंने ब्लाइंडफोल्ड था मैं तो। नहीं, 3 दिन के बाद जब आप होश में आए, तो आपकी किसी के साथ इंटरेक्शन हुई? नहीं, वो बंदा आया था, कहा आप चलें, हुँ, आपको लें, तो उन्होंने बाकायदा वो मेरे मुँह पे वो अपना मास्क लगाया था। वहाँ पर उन्होंने फिर जो उन्होंने अपने जो बकवास करनी थी की, उन्होंने क्या जो कहा सर आपको? कुछ नहीं, कुछ जो तो कहा होगा? गालियाँ और डराना और जो कुछ होता है। गालियाँ? जी, जी। किस तरह डराया गया आपको? कुछ नहीं, ये कर देंगे, वो कुछ ऐसे। हुँ, मशवरे भी बड़े ज़बरदस्त दिए थे। मेरे एक बहुत घटिया मशवरा ऐसा था हुँ, कि जिसकी मुझे अब तक दुःख रहेगा, हुँ, कि वो मुझे छोड़ने आ रहा था जो शख़्स, तो मुझे हुँ, कहता है कि आपको पता है कि एक लड़की कितने में आती है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चूँकि शादी के बाद ही नौकरी में आया था, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे जब छापे मारते थे, तो 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए की उस वक़्त लड़की मिल जाती थी। आजकल 35-40 हज़ार की आती है। हफ्ते में एक लड़की मंगाया करो ताकि तुम्हारे दिमाग का जो खन्नास जो है हल्का हो, ठंडा हो। तो सर आपका क्या कुछ नहीं। रिस्पॉन्स क्या था? कि आपको क्या लगा कि यार ये किस तरह की बात कह रहे हैं मेरे साथ? मैं ना, देखो मैं तो मेरी तो आँखों पर पर्दा था ना। हुँ, हुँ, मेरे साथ कड़ी पे लगी हुई थी। तो मैं क्या कह सकता? उस वक़्त अब क्या कह सकते? अब बस उसको ये कह सकते हैं कि मेरा दिमाग ठंडा नहीं है। हुँ, जवाब देने को तो बहुत था। हुँ। सर एक मिसाल है कि आपको इजाज़त होती कि आपने कुछ कहना है जवाब में, तो क्या कहते? नहीं, जब उस वक़्त नहीं, नहीं फिर कहा भी था, अगर आपको वहाँ पे इजाज़त है कि आप कुछ कह सकते हैं, क्या बोलते आप? कुछ नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। हुँ, वैसे भी मेरे एक दस्तूर है, हुँ, एक आदत है गुज़िश्ता तकरीबन 15-16 साल से, कि मैं रोज़ रात को हर उस शख़्स से जिसने मुझे दुःख पहुँचाया या जिसने मुझे ऐसा दुःख पहुँचाया कि मुझे नहीं मालूम, मैं उसको भी माफ़ करके सोता हूँ। एफआईए का अभी आप पे हाल ही में हुआ था, केस बना था, तो उसमें कहा गया कि आपने जो आपका फ़ोन था, उसमें जनाब आसिम मुनीर साहब उनके खिलाफ और काजी फाइज़ साहब के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा था ट्विटर, वो आपके टीम पार्टनर ने चलाए, कुछ इस तरह का मवाद मिला आपके फ़ोन में से।
मरियम नवाज के खिलाफ एआई की कुछ वीडियो देखिए जनरेट करके चलाई गई, वो भी आपके फ़ोन से मिली, कुछ इस तरह किसकी, का भी था? देखिए मैम साहब, हम्म, एक 3 लोगों का ग्रुप था हम्म, जो यूट्यूब चैनल के लिए हमने बनाया हुआ था, जिसके अंदर तमाम खबरें आती थी हम्म, कि आज इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान के हर टीवी चैनल में होता है, हम्म, पाकिस्तान की हर अखबार में होता है। उसके अंदर जो उस दिन का होता था वो आया था। आज इस वक्त ये कोई शाम को बैठ के मैंने उसके ऊपर बकायदा तबसरा करना होता। हम्म, उसके अंदर जो उस वक्त के चीज़ें चल रही थी, उसमें कम से कम 600-700 के करीब तो न्यूज़ थी, हम्म, और इंटरनेशनल गार्जियन की, तो वाशिंगटन पोस्ट की, और उसकी न्यूज़ चली आ रही आइटम से। फिर वो जो उस वक्त अपना लोगों ने बनाया हुआ था, उसके बाद में तबसरे भी किए हैं हम्म, कि ये गलत हो रहा है यार। इसीलिए हाई कोर्ट ने उस पे कहा है कि ये 3 आदमियों का जो ग्रुप है, हम्म, ये एक ड्राइंग रूम टॉक बनती है, ओके, इसको पब्लिक टॉक नहीं कह सकते। ठीक है। हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया उसको। हम्म, आप अपने 3 दोस्तों के दरमियान ये सारी चीजें शेयर करते हैं, अपने बेटे के साथ, अपनी बीवी के साथ, या अपने भाई का एक ग्रुप बनाया, उसमें ये सारी चीजें शेयर करते हैं कि ये आज ये चल रही है, तो उस पर कोई कानून लागू होता है पाकिस्तान का? नहीं बिल्कुल होता। नहीं। वो था, और तो कुछ नहीं।